हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। डीआरडीओ की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है। आइए जानते हैं इस वीडियो में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं, और अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। सारे प्रोसेस को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीआरडीओ को यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है डीआरडीएल। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और डीआरडीओ या फिर डीआरडीएल क्या काम करती है? तो यहाँ पे दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए मिसाइल सिस्टम का यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे क्या आपके ब्रांचेस हो सकते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये दो ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आई हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 08, यानी कि 8 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहला बीई बीटेक विद फर्स्ट क्लास, कंपलसरी है फर्स्ट क्लास। वो आपका किस ब्रांच में? या ब्रांचेस ऑलरेडी दिए गए, प्लस आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। पेपर कोड डबल ई या फिर ईसी हो सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। अगर ये आप नहीं है तो दूसरा चीज यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा एमई एमटेक विद फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के साथ आपका एमई एमटेक होना चाहिए। इन ब्रांचेस में हो सकते हैं, प्लस बीटेक या बीई होना चाहिए ट्रिपल या फिर ईसी ब्रांच में। ठीक है, फर्स्ट क्लास के साथ। ये आपका पहला रिक्वायरमेंट है जीआरएफ 01 के लिए। अब जीआरएफ 02 जूनियर फेलोशिप रिसर्च फेलोशिप में अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपका हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 4 है। अब इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, सबसे पहला बीई बीटेक विद फर्स्ट क्लास, इसमें भी सेम चीज है। प्लस जो आपका यहाँ पे ब्रांचेस है वो अलग अलग ब्रांचेस दिए गए। ठीक है, प्लस वैलिड गेट स्कोर आपका जो होना चाहिए वो आपका पेपर कोड एई या फिर एमई में आपका वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपका ये एलिजिबल नहीं है तो आपका दूसरा यहाँ पे कंडीशन है एमई एमटेक विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये आपका ब्रांचेस है मैकेनिकल, एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस, प्लस बीई बीटेक विद मैकेनिकल, एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे एमई एमटेक प्लस बीटेक होना चाहिए आपका फर्स्ट क्लास के साथ, ये ब्रांचेस में। ठीक है, ये पहला यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। अब देखें तो स्टाइपेंड यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जेआरएफ विल रिसीव स्टाइपेंड ऑफ 37,000 प्लस एचआरए। ठीक है, तो ये टोटल मिला के अगर देखा जाए तो सीटीसी आपका लगभग मिला के लगभग 50,000 के आसपास आ जाएगा। इसके बाद टेन्यूर या कितने सालों के लिए? तो सबसे पहला यहाँ पे देगा इनिशियली द ऑफर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो 2 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंडेबल हो सकती है। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स आपके लिए सिर्फ ओनली अवेलेबल होगा। ठीक है, एज लिमिट आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा एससी एंड एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, जबकि ओबीसी के लिए 3 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट्स में ब्रिंग देयर ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन एज पर द इनक्लोज्ड फॉर्मेट व्हिच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम। इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, आप इसको पूरा डिटेल्स में पढ़े और इसी के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, इसके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा उसका नाम आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद तो इसके लिए आपका गेट का स्कोर पे बेस पे होगा, प्लस जो मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे डिग्री होगा उसके बेस पे जिसका ज्यादा मार्क्स हो वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस होगा सबसे पहला यहाँ पे शॉर्टलिस्ट के लिए। इसके बाद जो होगा आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू के लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 3 और 4 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को जीआरएफ 01 के लिए है, और दूसरा 5 और 6 दिसंबर को आपका जीआरएफ 02 के लिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। और जो लोकेशन होगा वो लोकेशन आप देख सकते हैं हैदराबाद में, यहाँ प्रॉपर वेन्यू दिया गया है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। या इस जीआरएफ 01 के लिए रिपोर्टिंग टाइम पहला वाला, दूसरा वाला जीआरएफ 02 के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद यहाँ पे नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई, कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द इंटरव्यू। यानी कि आपको एकदम टाइमली पहुंचना पड़ेगा। अगर टाइम से लेट से पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो डीआरडीओ की तरफ से दी गई है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो आप अगर चेक करें, अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। बहुत अच्छी है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।